हाय बच्चों, नमस्कार। राजस्थान कक्षा 8वीं का गणित का पेपर हमारे पास पहुंच चुका है। बच्चों, यह पेपर आप सभी के 30 मार्च के दिन हुआ था। बच्चों, आप सभी को पता है कि यह पेपर आपको नहीं दिया जाता है। यह पेपर आप सभी के स्कूलों में वापस से रख लिया जाता है, लेकिन हम आप सभी के लिए लेके आए क्योंकि गवर्नमेंट का ऑफिशियल और एकमात्र कोई चैनल है तो वो हमारा है गाइस। राजस्थान कक्षा 8वीं मैथ ले लो, इंग्लिश ले लो, हर सब्जेक्ट के पेपर ये आपकी परीक्षा होने से पहले ही हम अपलोड कर देते हैं, लीक कर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑफिशियल एकमात्र चैनल हमारा है। तो आप सब्सक्राइब करके रख दो। अगर आपको अगला जो भी आपके पेपर होगा, सामाजिक विज्ञान का, हिंदी का, वो सारे पेपर चाहिए तो आप हमारे चैनल आरबीएससी एग्जाम को सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि इसी में सारे पेपर मिलेंगे। देखो, यहाँ पर मैं प्रश्न उत्तर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस पेपर का डेमो बता देता हूँ। देखो, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आए थे। हम होम पेज का फोटो नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि होम पेज का डालेंगे तो हम भी जेल में जा सकते हैं। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी पूरा पेपर आप सभी के इस प्रकार से आया था, विद 100% जेन्युइन क्वालिटी के साथ हम यहाँ पर ये पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं आप सभी को। यहाँ पर आप पेपर देख सकते हो साथियों, जबरदस्त क्वालिटी के साथ ये पेपर है आप सभी के लिए। ये देखो, जबरदस्त क्वालिटी आप सभी को यहाँ पर हमने दी गई है। और नीचे स्क्रॉल करता हूँ, लास्ट में ये पेज आया था। चलिए बच्चों, अब बिना वक्त गवाए हम आप सभी को फुल सॉल्यूशन बताएंगे। इस पेपर को देख के आप अपने आंसर की चेक कर सकते हो कि भाई आपके कितने प्रश्न सही है, ठीक है। और ये भी मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि आरबीएससी के द्वारा 100% जेन्युइन आप सभी को ये आंसर की दी जाएगी, 100% रियल आंसर की है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं। जो हम आंसर की यहाँ पर हम आपको उत्तर बताएंगे, वही आंसर यहाँ पर आप सभी को दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप सभी की ये था, 15/7 × 7/15 एक गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम है। तो ये मैंने सुबह ही आपको एक प्रश्न में बताया गया था। इसका राइट आंसर है गुणात्मक प्रतिलोम। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों इसका, ठीक है। मल्टीपल इनवर्स इंग्लिश मीडियम में हो तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम, ये सुबह मैंने जो मॉडल पेपर डाला था उसमें पहला प्रश्न हूबहू यही था। आप मेरे वीडियोस नहीं देखते हो तो अब आपकी दिक्कत है, वो मेरी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो क्वेश्चन बताते हैं सारे के सारे वही क्वेश्चन आते हैं। ये हमारे 100% रियल जानकारी। तो एक में से एक नंबर आपके ये, अगर आपने गुणात्मक प्रतिलोम लिखा तो ये आपके आ जाएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। समीकरण में सदैव समता के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, समीकरण में सदैव, यहाँ पर समीकरण में ये इसका प्रयोग किया जाता है, बराबर का निशान हमेशा प्रयोग किया जाता है, इंटू का निशान नहीं किया जाता। देखो, जैसे ये समीकरण लिखा हुआ है तो इसमें इसका ये बराबर का निशान हमेशा प्रयोग किया जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी दूसरे में आपने सी लिखा है तो आपके 1 नंबर आ जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इसीलिए किसी बहुभुज के सभी बाहरी कोणों के मापों का योग होता है। बाहरी कोणों का जो मापों का योग होता है किसी बहुभुज के 270 डिग्री होता है, तो वो आपको लिखना था, ठीक है, सी। अब बात करते हैं संख्या 7 की पूर्ण वर्ग संख्या है, तो साथ ही साथ गुण 50, तो पूर्ण वर्ग संख्या गुण 50। ये भी मैंने सुबह के एक मॉडल पेपर में बताया था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये भी आपको सॉल्यूशन करना था। पूर्ण वर्ग संख्या 49 है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 5वें क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है, तो सबसे छोटी रामानुजन हार्डी संख्या है, यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ, 4104। ये राइट आंसर हो जाएगा आपके। फिर अगला क्वेश्चन है, अंकित मूल्य, या तो ये है, इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हूं, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये दोनों में से एक होगा। वैसे ज्यादातर चांस इसका एक ही है। फिर बात करते हैं, अंकित मूल्य पर दी गई छूट कहलाती है। अंकित मूल्य, जैसे मान लो ये 100 रुपए की मूल है, अब इस पे अपने को डिस्काउंट दिया गया है। क्या दिया गया है? डिस्काउंट। मान लो 50-20 रुपए का आपको डिस्काउंट दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगी? अंकित मूल्य पर दी गई छूट कहलाती है विक्रय या क्रय या साधारण ब्याज। तो ये छूट जो कहलाती है वो कहलाती है यहाँ पर साधारण ब्याज ले सकते हो या बट्टा ले सकते हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर इंग्लिश में आप देखिएगा ये लिखा हुआ है डिस्काउंट, तो इसका राइट आंसर होगा 6ठे क्वेश्चन का डी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज करके आए, लेकिन वो गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी, डिस्काउंट, ठीक है। साथ में अगर आप डी लिखे हो तो आपके 1 में से 1 नंबर हो जाएगा बच्चा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कोई चीज अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आए तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, भाई इसका इंग्लिश में क्या है, फिर आप उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये डिस्काउंट इंग्लिश में देखा, तभी मेरे को समझ में आया और मैंने आपको राइट आंसर डी बता दिया, ठीक है। वरना मैं भी ये सिंपल इंटरेस्ट में कहीं कंफ्यूज हो जाता है ना। अब बात करते हैं, एक पदी व्यंजक को एक पदी व्यंजक से गुणा करने पर हमेशा प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? एक पदी को एक पदी से गुणा करेंगे तो द्विपदी व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर ए एम और ए एन का गुणन किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा ए एम एन। यहाँ पर 8वें में सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब बात करते हैं 90 क्वेश्चन के बारे में। -4/5 इंटू 15/16, तो ये किससे हो जाएगा? देखो, ये इससे कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। ये कितना कट जाएगा? 4 में, और ये कट जाएगा 3 में, तो कितना उत्तर आ जाएगा? 3/4। अगर आपका 3/4 उत्तर आ रहा है तो बिल्कुल राइट आंसर, आपको 2 में से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसका राइट आंसर 90 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों? 3/4 हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में, 10वें क्वेश्चन के बारे में।
समीकरण 4 इंटू +3 बराबर 6 + 2x को हल ज्ञात कीजिए। देखो ये a + b और a + b का ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, इसको इधर ले लीजिए, और 6 3 9 इधर भी आप ले सकते हो। देखो सबसे पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले इसको उलट फुलट करना है, अपने को उलट फुलट करना है। जैसे देखो मैं बता देता हूँ, 4x + 6 हो जाएगा बराबर 3 × 2x हो जाएगा। ये आपके आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो 4x + 6 बराबर 3 × 2x हो जाएगा। तो इसको सॉल्यूशन कीजिए, क्या हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा 10, और इधर हो जाएगा 4 दूनी 8। या फिर आप इससे भी काट सकते हो, देखो ऐसे भी कर सकता है। देखो सीधा सीधा काट लेते हैं अपन। 3 को 6 में कर दिया 2, और 2 को 4 में कर दिया 2, 2/2 बराबर इसका हो जाएगा 1/1। अगर आपके 1/1 उत्तर है या 2/2 उत्तर है तो आपके राइट आंसर है। 2 में से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के बारे में। अजय प्लास्टिसिन का एक घना बनाता है जिसका माप 3 सेंटीमीटर है, +2 सेंटीमीटर है, +3 सेंटीमीटर है। तो एक घनाभ बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो एक घनाभ बनाने के लिए लगभग ऐसे 6 घनाभों की आवश्यकता होगी, ठीक है। फिर अगला है, नवनीत ने एक कैमरा 8% वेट सहित 5400 रुपये में खरीदा। वेट को जोड़ने का पहला उसका मूल्य ज्ञात करे। तो देखो 5400 का 10% कितना होता है, 540। कितना होता है, 540। अब अपन इसका 8% अपने को निकालना है, ठीक है। 540 10% है 540। तो इसमें लगभग देख लो कि 1% लगभग 5400 में कितने का पड़ रहा है, 1% आप सभी के देखो ना 500। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर लगभग मेरे हिसाब से इतना हो जाएगा कि अगर आपके 4900 से ऊपर उत्तर आ रहा है, 4900 से ऊपर, तो पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए वेट को जोड़ने से पहले। तो इसका 4900 से ऊपर और 5000 के बीच में अगर आपका उत्तर आया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। यानी लगभग आपके उत्तर आएगा 4980 या 4960 या 4940, ऐसा कुछ उत्तर आएगा तो आपके राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा कि सर हमने इसमें ये उत्तर लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब वीडियो को क्या है कि पूरा देखा करो, कहीं पर भी आप इस वीडियो को जो है कहने का मतलब स्किप करने की बिल्कुल भी जरूरत मत क्या करो। अगर आपने स्किप कर दिया तो छूट जाएगा। अब सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पेपर में आप सभी को सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, सारा का सारा आपको बिल्कुल राइट आंसर मिलेगा 13वें क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम आप सभी को ये पूरा 13वां क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए साथियों। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पेपर है, कुल मिलाकर 13वां क्वेश्चन। चलिए अपन 13वें क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं गाइस। तो पहले में आप सभी के इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो 1/5 - के 2 का मान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य, ठीक है। पहले का इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरे में आप सभी के हो जाएगा, देखो मैं आप सभी को बता देता हूं, दूसरे में हो जाएगा आपके असत्य, और तीसरे में आप सभी देखो पहले में सत्य, दूसरे में असत्य। थोड़ा इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। अब ज्ञात करते हैं। पहले में आप सभी के सत्य, दूसरे में आप सभी के असत्य, तीसरे में आप सभी के राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर मैं बता देता हूं सत्य, और चौथे में आपके असत्य। इस प्रकार से होगा सत्य असत्य सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स। यहाँ पर इंग्लिश में करें तो ट्रू फॉल्स, इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर 14 क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 14 क्वेश्चन आप सभी किस प्रकार का आया था। वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है, वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री ये होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। किस पर करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समबाहुभुज में सभी भुजाएं समान होती है, क्या होती है, समान होती है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की आयत में जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को समझा देता हूं। देखो वर्ग के प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समबाहुभुज में सभी भुजाएं समान होती है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन के हमने आंसर बताया आप सभी को। अब 15वें क्वेश्चन में देखिएगा, 15वां क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन में हम आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। तो 15वें क्वेश्चन में जो पहला है वो आ जाएगा सी से, पहला वाला सी से मिल जाएगा। दूसरा वाला आप सभी के मिल जाएगा डी से, दूसरा वाला आप सभी के डी से मिल जाएगा। तीसरा वाला आप सभी के मिल जाएगा बी से, तीसरा वाला आप सभी के बी से मिल जाएगा। और चौथा वाला आप सभी के मिल जाएगा ए से, चौथा वाला आप सभी के ए से मिल जाएगा। यानी वापस मैं आप सभी को समझूं तो पहला वाला सी से, दूसरा वाला आप सभी के डी से, तीसरा वाला आप सभी के ए से, चौथा वाला आप सभी के बी से, सॉरी चौथा वाला आपके ए से और तीसरा वाला बी से। देखो मैं वापस से समझाता हूँ, कंफ्यूज ना होइए। ये आपका हमने बिल्कुल 100% जेन्युइन आंसर की हम देते हैं बच्चों। देखो पहला वाला आप सभी के डी से मिल जाएगा, दूसरा वाला आप सब, सॉरी यार थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, देखो सॉरी। देखो पहला वाला आपके सी से, दूसरा वाला आपके डी से, तीसरा वाला आप सभी के बी से और चौथा वाला ए से, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ आपको। तो पहला वाला आप सभी के सी से, दूसरा वाला आप सभी के डी से, तीसरा वाला आप सभी के, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तीसरा वाला आप सभी के बनेगा बी से, ये बी से, और चौथा वाला आपके बनेगा ए से, ठीक है। ये बिल्कुल प्रॉपर राइट आंसर है। देखो फिर से समझा देता हूँ, पहला वाला सी से, दूसरा वाला टी से,
तीसरा वाला आप सभी के बी से और चौथा वाला आपके ए से। बस ये राइट आंसर है। इंग्लिश वालों भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। देखो फर्स्ट यहाँ पर इससे हो जाएगा, सेकंड यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर आप सभी के इससे हो जाएगा, सी से, सेकंड वाला यहाँ से हो जाएगा, थर्ड वाला यहाँ से हो जाएगा, चौथे वाला यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन, 12 प्रतीक पर्चियों पर 1 से 12 तक की संख्या लिखी हुई है, उन्हें एक संदूक में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया गया है। संदूक के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली गई है, तो प्रायिकता क्या होगी? संख्या 9 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 9/12। ये आपने लिखा है तो आपके 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा हो जाएगा एक अंक के प्राप्त संख्या प्राप्त करने की, ए तो ये हो जाएगा एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, तो ये हो जाएगा 12/12। ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरा है 8 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, तो 4/12। ठीक है, और 8 से छोटी संख्या प्राप्त करना, तो ये हो जाएगा 8/12 या 7/12। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से उत्तर लिख के आओ तो आपके बराबर नंबर हो जाएंगे। लेकिन आपको अच्छे से समझाना था, मैंने तो डायरेक्ट उत्तर बताया, आप यहाँ से आराम से समझा सकते हो। फिर आएगा बच्चों खंड ब पार्ट बी। एक वर्गाकार क्षेत्रफल का 2304 वर्ग मीटर है, तो इसका वर्गाकार के क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसका भुजा कुछ होगी लगभग 546 मीटर, तो वो आप लिख दीजिएगा। ये आराम से मैं आपको इसका फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई इन प्रश्नों को सर आप छोड़ के जा रहे हो, भाग रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसका फुल सॉल्यूशन आपको वीडियो के आगे भी दिया जाएगा, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहेगा, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि आप कैसे हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, कैसे इसका पूरा पेपर डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ के साथ। तो वीडियो देखते रहे। फिर 18वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने ये आएगा, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सभी कोणों का योग लगभग 360 डिग्री होता है, लेकिन इसमें कट करके आ जाएगा, तो 240 डिग्री के आसपास इसका राइट आंसर होगा। 4 में से 4 नंबर आप सभी के इसका राइट आंसर में मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 10,000 का 15% वैश्विक ध्यान है, तो इसका राइट आंसर 1500 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500 रुपए या 150 या 1500 रुपए, इस हिसाब से लिख सकते हो। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक छात्रावास में 200 विद्यार्थी उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए प्राप्त है। यदि इसी समूह में 50 विद्यार्थी और आ जाए तो यह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? देखो 200 बराबर 20, 100 बराबर कितना हो गया बच्चों? 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 बराबर आपके 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी के 50 विद्यार्थी और जोड़ दिए गए हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 दिन। अगर आपका उत्तर इसमें आपने 15 दिन लिख के आए हो तो आपके 4 में से 4 नंबर आ जाएंगे। 20वें क्वेश्चन में देखिएगा, क्या बच्चों आप 15 दिन लिख के आए हो? फटाफट मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप 15 दिन लिख के आए हो? तो आपके 4 में से 4 आंसर जो है राइट आंसर हो जाएंगे। 15 दिन बिल्कुल राइट आंसर आप सभी के हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन में बारे में, समीकरण में। तो इसमें क्या आ जाएगा? देखो इसमें आ जाएगा 3, फिर y-2, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा मैं बता देता हूँ। प्लस का 3 प्लस 5 प्लस 3, इस प्रकार से इसको कट करके ये राइट आंसर आ गया। देखो 3 आएगा, y-2, 3, फिर 3 बराबर 0। इस प्रकार से ये राइट आंसर अगर आपने लिखा है तो आपके 4 में से 4 नंबर आ जाएगा। फुल सॉल्यूशन आगे दिया होगा, घबराने की बात नहीं, घबराओ मत आप। ठीक है, 22वां क्वेश्चन आप सभी के इस प्रकार से दिया गया है, किसी माह में विभिन्न दुर्घटनाओं में विभिन्न कारणों से मरने वालों की संख्या सारणी में दर्शाया गया है। इस सूचना को पाई चार्ट द्वारा निरूपित कीजिए। वाहन चालक की गलती से 30 मरे, शराब सेवन से 25 मरे, अनुशासन भंग करने से 40 मरे, वाहन तेज चलाने से 25 मरे, योग टोटल 120। ठीक है, तो अपन इसका राइट आंसर अपने को लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट कैसे बनाओगे देखो मैं बता देता हूँ। इधर तो आपको लिखना है दुर्घटना के कारण, उधर लिखना है मरने वालों की संख्या। तो आपको क्या करना है देखो मैं कैसे बनाना है मैं बता, आपको ऐसा बनाना था, ऐसा करके इधर आपको दुर्घटना के कारण लिखना है, ये दुर्घटना कारण, इधर आपको मरने वालों की संख्या लिखनी है। ठीक है, फिर ऐसे एक से इससे मिला दिया, इससे ऐसे मिला दिया, इससे ऐसे मिला दिया, ये आपके पाई चार्ट बन के तैयार, और ये आपके नंबर तैयार। 4 में से 4 नंबर परफेक्ट। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इजी ही काम है। गणित में नंबर लाना इतना मुश्किल थोड़ा यार। फिर निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए। आप ये इसका गुणनखंड कर सकते हो, ax और bx, ये बड़े क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। तो वो कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आप देखोगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अथवा वाला आपके ये क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। 10x - 25 भाजक 2x - 5। यहाँ पर आप इसका सोल्यूशन भी कर सकते हो, जबरदस्त ये भी क्वेश्चन आया था। फिर यहाँ पर आगे वाला क्वेश्चन मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखो आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है? 24वां क्वेश्चन, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है, ये बार से जूम क्यों हो रहा है? देखो ये 23वें क्वेश्चन का जो फुल सॉल्यूशन है मैं आपको आगे बताऊंगा हमारी वेबसाइट पे जाके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 23वां 24वां 25वां सबका ऐसे ही सॉल्यूशन बताया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। ठीक है, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगा के इस प्रश्न को सॉल्यूशन करना था। यहाँ पर दूसरा आपके ये क्वेश्चन आया था,
ये एक खोखले बेलन की एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़े की एक आयताकार चादर बनाई गई है। तो आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। अथवा आप ये कर सकते हैं, एक समलंब के आकार के खेत एबीसीडी की बाड़ की लंबाई 125 मीटर है। यदि बीसी 48 सेंटीमीटर है, सीडी 17 सेंटीमीटर है, एडी 40 सेंटीमीटर है, इन सबको गुणा कर देना है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल करके एबी समांतर और बीसी का ये आपको लंब ज्ञात करके आपको इसका सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो ये सूत्र लगाकर इसका सोल्यूशन हो जाएगा, आपको बताइए। ये दूसरा आपका ये क्वेश्चन था कि एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 300 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है, ये आपको सोल्यूशन करना था। आगे बताता हूं मैं कैसे क्या करना है। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग पहले ये 25 प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद उत्तर ही जांच करना होगा। ठीक है, ये तीनों प्रश्नों का उत्तर हम आपको आगे बता रहे हैं। अरे बता रहे हैं, शांति रखो बच्चों, थोड़ा वीडियो को आगे भी देखो। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखिएगा। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दिए गए जमा धन और साधारण ब्याज के लिए आलेख खींचिए। आपको ये जमा धन क्या आलेख में मूल बिंदु से गुजरता है, आलेख 25 रुपए का ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इन प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, तभी आपको देखो 4 नंबर तो आपके आलेख खींचने का हो जाएगा और 2-2 नंबर आपको इनके उत्तर देने के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उत्तर देना आप भूले नहीं हो। तो आपको ये क्वेश्चन करना था, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दिए गए जमा धन एवं साधारण ब्याज के लिए आलेख खींचिए। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन था कि आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, आलेख 150 रुपए का ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से गाइस ये पेपर था, संपूर्ण पेपर है। यहाँ पर आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हो। यहाँ पर आपको ये आलेख खींचना था इसमें। ठीक है, अब जबरदस्त ये आलेख आपको दिया गया था। यहाँ पर आप प्रॉपर रूप से आलेख भी खींच सकते हो, सारी लाइनें डाल सकते हो, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अब बच्चों मैं आप सभी को 23, 24 और 25 ये 3 जो मुख्य प्रश्न है उनके उत्तर आप कैसे चेक करोगे वो मैं आप सभी को बता देता हूं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको डेमो बता देता हूं। संपूर्ण पेपर आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। ये पेपर सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल आरबीसी एग्जाम पर हमने आरबीसी राजस्थान बोर्ड अजमेर से मंगवाया है, लगभग 2 लाख रुपए देके। तो ये चीज आप समझने वाली बात है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब यहाँ पर मैं आप सभी को 23, 24 और 25, ठीक है, देखो 23, 24 और 25 इन प्रश्नों के आप उत्तर कैसे चेक करोगे, चलिए मैं बता देता हूं आपको। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पर इसके जो 23, 24, 25 जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे, मुझे पता था वीडियो में मैं इनका सोल्यूशन नहीं कर पाऊंगा, तो इसका सोल्यूशन हमने वेबसाइट पे डाल दिया। तो वो कैसे देखोगे मैं बता देता हूँ। सभी के मोबाइल में नॉर्मल गूगल से तो जरूर से हो गई इस प्रकार से। तो गूगल पे आप सभी को सर्च इंजन पे क्लिक करना है, सर्च करना है STUDY स्टडी VILLAGE स्टडी विलेज। आप सभी को सर्च करना है, स्पेलिंग बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, स्टडी विलेज आप सभी को लिखना है। और ये स्टडी विलेज में लिख देता हूँ। और यहाँ पर आप सभी के सामने इस प्रकार से होम पेज की वेबसाइट होगी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर स्टडी विलेज के होम पेज की वेबसाइट पर क्लिक करोगे, इस प्रकार से हमारी साइट खुल जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जिस प्रकार से मैं अंगूठे से नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ उस प्रकार से आपको अंगूठे से नीचे स्क्रॉल करना है। राजस्थान 8वीं का संपूर्ण आपको मैथ का जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर आप सभी को प्रदान कर दिया जाएगा। पूरा सोल्यूशन आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखो ऐसे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जैसे मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, फिर और नीचे स्क्रॉल करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो गणित का पेपर, राजस्थान 8th मैथ पेपर, वैसे हमने पहले ही ये पेपर डाल दिया था, मतलब ये होने से पहले, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये पेपर का सोल्यूशन फुल आप गूगल पे स्टडी विलेज सर्च करके ये वेबसाइट पे जाओगे तो 23, 24 और 25 ये तीनों क्वेश्चनों के जवाब आप सभी को यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आने वाले जितने भी वीडियो पेपर है जैसे सामाजिक विज्ञान, संस्कृत है ना, वो सारे पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि असली और लीक पेपर सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा आरबीसी एग्जाम 2024 पर, यानी इसी हमारे चैनल पर, है ना बच्चों।